Hello, my dear student. How are you? I hope you are all are fine. तो guys, are you ready to start this session? तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जिस भी सिस्टम पे पढ़ रहे हो, चाहे लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या फिर आप अपने स्मार्टफोन पे, जिस भी चीज़ों पे आप इस लेक्चर को वॉच कर रहे हो, अपने आसपास सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद करिए और सिर्फ लेक्चर पे फोकस करिए। 1 घंटे के लिए जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, उसको अवॉइड करिए। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं और नोट्स और पेन जरूर लेके बैठेंगे। कुछ लोग होता है ना, ऐसे ही सिर्फ लेक्चर को बात करने लगते हैं। नोट्स जरूर लेके, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सेकेंड टाइम जैसे मान लीजिए रिवाइज करना है या फिर कुछ डाउट हो गया तो मन किया कि फिर से लेक्चर देख ले, तो उस समय अगर आप नोट्स नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो ये आपका रूल होना चाहिए कि एकदम सेल्फ डिसिप्लिन, कि आप नोट्स जरूर बनाएं, ताकि बार बार चीजों को, एक ही चीज को आप कितना बार वीडियो देख लोगे, आपके दिमाग से निकल जाएगा कुछ महीने बाद। तो उसको रिवाइज करने के लिए एक बार पढ़िए अच्छे से और नोट्स बनाइए, फिर नोट्स से आप रिवाइज करिए। फिर दिक्कत होता है तो वीडियो फिर से 2 बार 3 बार 50 बार वीडियो देखिए ना, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है आपके लिए। तो कुछ भी डाउट हो, और डाउट अगर होगा तो व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर आज मिल जाएगा आपको। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पी ब्लॉक का दिस इज द 19 लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक्स। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट हैलोजन फैमिली। दिस इज द 3rd लेक्चर ऑफ हैलोजन फैमिली एंड दिस विल बी द फाइनल लेक्चर ऑफ हैलोजन फैमिली गाइस, एंड 19 लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस। देखिए, पिछले क्लास में जितना अपन लोग हैलोजन फैमिली में पढ़े वो तो ठीक है। आज क्या पढ़ने वाला है, क्लोरीन के बारे में। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस है उसमें। आपको फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रहे हैं, फालतू का चीजें टच भी नहीं करेंगे, जो काम का होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो पहले सिलेबस देखिए ना कि क्लोरीन के बारे में क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। तो ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन आप कैसे बनाओगे, Cl2 का प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2, फिर रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का रिएक्शन मेटल के साथ कैसे होगा, क्लोरीन का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन क्या होगा, फिर आप क्लोरीन का रिएक्शन अमोनिया के साथ, फिर क्लोरीन का रिएक्शन NaOH के साथ, फिर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 देखोगे, फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन देखोगे। देखो, लग रहा है कि सर ये तो काफी क्लोरीन में सिलेबस, ऐसा देखने पे प्रतीत हो रहा है कि काफी ज्यादा सिलेबस लग रहा है। ऐसा कतई नहीं है। दिखने में जरूर लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है, लेकिन बहुत डीप में आपको नहीं जाना, बहुत डिटेल में नहीं आपके सिलेबस में है। जितना पढ़ना है अपन लोग उतना ही पढ़ेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस कि क्लोरीन में क्या है। तो चलिए अब आगे से एक एक करके स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। देखो, क्लोरीन का प्रिपरेशन करना एक सिंपल मेथड क्या होता है। तो जैसे मान लो, अगर आपको क्लोरीन बनाना है तो कोई भी एसिड या कोई भी साल्ट अगर क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करता है तो आपको वहां पे क्लोरीन मिलता है, आपको क्लोरीन मिल सकता है वहां से। क्लियर है? तो वहां से आपको क्लोरीन मिलेगा। कोई भी एसिड या साल्ट क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करोगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा वहां से, क्लोरीन। तो क्लोरीन का प्रिपरेशन आप यहां से भी तो कर सकते हो। बिल्कुल करोगे। क्या क्या करोगे, ध्यान से देखो। HCl हमारा क्या है, एसिड है, और KMnO4 जब एसिड और इसके साथ जब रिएक्शन किया है, अब एसिड रिएक्ट किया है किसी भी, मान लो यहां पे कोई क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है कि नहीं, HCl, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस और Cl माइनस भी टूट जाएगा। देखिए, डिफरेंट कलर का मार्कर यूज करते हैं ताकि पता लगे आपको, HCl और Cl माइनस। अब आपको ये रिएक्टेंट लिखा रहेगा, प्रोडक्ट लिखा नहीं रहेगा। वेरी सिंपल, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। हाँ, जहां पे आपको बताया है कि पी ब्लॉक में आपको 95% रिएक्शन लॉजिक के साथ याद रखने का तरीका, टिप्स एंड ट्रिक्स, एवरीथिंग आपको बताते आ रहे हैं। अब तो ऑलमोस्ट पी ब्लॉक खत्म होने वाला है, एक लेक्चर और लगेगा पी ब्लॉक में और खत्म हो जाएगा। तो आपको ये बता रहे कि कुछ रिएक्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आपको थोड़ी याद रखना पड़ेगा। तो कौन सा याद रखना पड़ेगा वो आपको बता दिया जाएगा, बट ये सब नहीं रखना है आपको, आप खुद से कर सकते हो। देखो, H प्लस और Cl माइनस KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको बता दे कि पहले तो Cl2 डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि कोई भी एसिड या हमारा
सॉल्ट के साथ क्लोराइड आयन जब के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, उसमें क्लोराइड आयन है, तो वहां से Cl2 मिल जाएगा, तो Cl2 बना दो, ठीक है। अब बचा क्या, KMnO4 और H+। अब देखो यहां से KCl बन जाएगा, KCl बन जाएगा, ठीक है सर। और दूसरी चीज मैंगनीज है, तो मैंगनीज आपको बता दे, मैंगनीज +7 में यहां पे है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो वो आपको क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा चुका है, मोल कॉन्सेप्ट 2 में। तो यहां से मैंगनीज +7 में है तो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर किस में चला जाता है, मैंगनीज +2 में चला जाएगा। यहाँ पे बेसिकली ये क्यों हो रहा है ऐसा, आपको जस्ट पी ब्लॉक जब चैप्टर खत्म होगा, एक लेक्चर और लगेगा, उसको खत्म हो जाएगा। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक ही अपन लोग स्टार्ट करेंगे। तो डी एंड एफ ब्लॉक जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे फिलहाल देखते हैं कि मैंगनीज +7 से रिड्यूस हो गया, यहाँ पे मैंगनीज +2 में जा रहा है, तो क्या बनाएगा, MnCl2 बना लेगा। और एसिड है ना, H+ है और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्साइड मिलके आपको वहां पे वाटर मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द एसिड, हम सभी एसिड के बारे में नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द एसिड ऑक्सीजन के साथ जब वो मिलता है तो आपको क्या मींस, मोस्ट ऑफ द एसिड आपको क्या देता है, आपको H2O रिलीज करता है। क्लियर है, आप ये दिमाग में रखेंगे, लेकिन हमेशा नहीं होता, ऑलवेज नहीं होता। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, तो H2O भी आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O जरूर मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन H2O जरूर मिलेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, यहाँ पे आप क्लोरीन का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी में सभी का H2O तो जरूर मिल रहा है। अब हमारा सवाल ये है कि जो हमारा NaCl है, तो NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस में जाएगा। जब ये उसको ब्रेक करोगे तो डेफिनेटली से बात है, क्लोराइड आयन यहाँ भी है और ये NaCl एक तरह का सॉल्ट है। तो अभी जस्ट बोले सॉल्ट या फिर कोई भी एसिड, वो क्लोराइड आयन के साथ आपका अगर रिएक्शन करके आपको क्या देगा, वहां से क्लोरीन बन सकता है, तो डेफिनेटली Cl2 तो बन गया। अब मैंगनीज +7 से रिड्यूस होकर कितना में चला जा रहा है, बताओ, +2 में। आपको बताए, ये भी बताए कि हैलोजन फैमिली का जो भी हाइड्राइड्स है, अगर यहां पे देखोगे तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब खुद वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, बट दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर आप क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन यहाँ पे क्या है, -1 में है, ये 0 में है, यहाँ भी 0 में है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना मीन्स ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसको तो रिड्यूस करके भेज रहा है ना। तो KMnO4 चला गया MnCl2 और +H2O में। KCl है, KCl भी होगा क्योंकि यहाँ पे K है, तो KCl प्रोडक्ट मिलेगा। और Na2SO4, NO2SO4, यहाँ पे Na2SO4 मिल जाएगा। वेरी सिंपल प्रोडक्ट, आप खुद से बना लोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करिए। देखिए जितना भी रिएक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसका भी आपको फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रहे हैं बच्चा, कि जितना भी रिएक्शन अगर मान लो वो लॉजिकल है, उसको आप दिमाग में या फिर किसी तरह से कहानी बना के याद रखने का तरीका, जिसको आप ट्रिक बोलते हो, या फिर अगर वो लॉजिकल है, चीजें आया कैसे, बेसिक से कनेक्ट करके, चीजों को सोच करके लॉजिक से अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है। लेकिन कुछ एक रिएक्शन ऐसे भी मिलेंगे आपको जहां पे आपको सीधा सीधा दिमाग में रखना पड़ेगा, लेकिन वो 5% हो गए, 95% का लफड़ा खत्म। 95% आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। इनऑर्गेनिक है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, लेकिन 90% चीजें लॉजिकल है। तो देखिए यहां पे Mn+4 से Mn+2 में जा रहा है। अब HCl है, जाहिर सी बात है Cl2 बनेगा। ठीक है सर, हम क्लोरीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लोरीन के प्रिपरेशन में अभी जस्ट एक सिंपल सा टेक्निक बताया सर कि कोई भी एसिड हो या सॉल्ट, अगर क्लोराइड आयन आपको वहां पे मिल रहा है तो वहां पे जाहिर सी बात है क्लोरीन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो H+ और Cl- तो मिल रहा है। ठीक है, Cl2 तो बन जाएगा सर, डेफिनेटली। ठीक है, Mn है ना, मैंगनीज है, मैंगनीज +4 से रिड्यूस होकर +2 में चला जाता है, चला जाएगा तो +2 वाला बना दो मैंगनीज का क्लोराइड, तो MnCl2 बन जाएगा। और हमको दिख रहा है सर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H+ है और ऑक्साइड दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्साइड मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। बोलो बना देगा कि नहीं बना देगा, तो यहाँ पे हमको H2O बन गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कैसा लग रहा है ये लेक्चर और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली आप लोग डेफिनेटली लिखेंगे। और किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो
तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर पर्सनली आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं अपने डाउट को, आपको बताया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय डेक्कन मेथड। अब क्लोरीन का प्रिपरेशन डेक्कन मेथड से देखिए सर ये डेक्कन मेथड क्या है? डेक्कन मेथड बेसिकली आप लेबोरेटरी में प्रिपरेशन कैसे करते हो। डेक्कन साइंटिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट के नाम के आधार पे ही ये मेथड का नाम दिया गया है। तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन हमको बनाना है बाय डेक्कन मेथड से, मींस आप लेबोरेटरी में क्लोरीन आप कैसे बनाओगे, तो बस उसको आप सीधा सीधा इस रिएक्शन को आप दिमाग में रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी काम नहीं कर रहा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत चीजें ऐसे प्रैक्टिकल मिलेंगे जिनको आप अगर सोचना शुरू करोगे ना कंसेप्चुअली तो गड़बड़ हो जाता है, उसी को बोल देते हैं एक्सेप्शन है ये। बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को 100% करेक्ट मानते हैं, 100% करेक्ट। जो प्रैक्टिकल में चीजें एग्जिस्ट, आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, जो प्रैक्टिकल में कुछ और प्रोडक्ट निकल के आता है, लेकिन आप बाय मैकेनिज्म करोगे ना तो फंस जाओगे। तो पहले प्रोडक्ट निकलता है, प्रैक्टिकल करके क्या आया उसके अनुसार फिर मैकेनिज्म सोचा जाता है। क्लियर है? तो हम लोग प्रैक्टिकल चीजें जो निकल के आया वहां पे प्रेफरेंस ज्यादा देंगे कि हकीकत में क्या बन के आ रहा है। तो यहां पे अगर डेक्कन मेथड से आप कैसे प्रिपरेशन करोगे क्लोरीन का, तो HCl एसिड का आप रिएक्शन, जो HCl है HCl का रिएक्शन आप एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में ले जाओ, एटमॉस्फेयर के साथ, और किसका प्रेजेंस होना चाहिए, CuCl2, ये CuCl2 जरूर होना चाहिए। CuCl2 के प्रेजेंस में इस HCl को एटमॉस्फेयर के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे, एटमॉस्फेयर में ले जाओगे इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे ऐसे देखो लैबोरेटरी में गए, डेक्कन मेथड से सर क्लोरीन बनाना है डेक्कन मेथड से, क्या करोगे, हमारे पास HCl है, उस HCl को आप किसी भी कंटेनर या किसी भी चीज में आप किसका प्रेजेंस रखिए, CuCl2 का, इस CuCl2 का प्रेजेंस रखिए, और उसको साथ में आपको O2 वहां पे एटमॉस्फेयर से दीजिए, वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके आपको Cl2 मिल जाएगा और साथ में वाटर मिल जाएगा, तो वहां से क्लोरीन तो मिल गया ना। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। चलिए इसको फटाफट से नोट करो। तो गाइस हम लोग क्या कर चुके हैं अभी तक, प्रिपरेशन क्लोरीन का प्रिपरेशन देख चुके हैं। अब किसका बारी है, रिएक्शन देखते हैं। प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से देख लिया हमने, तो रिएक्शन क्या पढ़ना है। देखिए हैलोजन का रिएक्शन आप पढ़े हो ना, किसके साथ बताओ, मेटल के साथ, क्या प्रोडक्ट बनता था, यही सब तो प्रोडक्ट बनता था। जैसे मान लो Cl2 है, ये भी तो हैलोजन है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा MgCl2, Cl2 एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा LCl3। तो ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो ये रिएक्शन क्या था, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ किसके साथ, मेटल के साथ। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा था भी है और आया भी है, क्लोरीन विथ नॉन मेटल के साथ। देखिए क्लोरीन नॉन मेटल के साथ अगर आपको रिएक्शन देखना है तो Cl2 का रिएक्शन P4 जब आप लिमिटेड में ले रहे हो, किसमें ले रहे हो, लिमिटेड अमाउंट में, P4 को जब आप लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हो तो वहां से जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो PCl3 आता है। Cl2 का रिएक्शन P4 जब आप एक्सेस में लोगे तो PCl5 बनता है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि सर PCl3 या PCl5 बनेगा जब हम Cl2 का रिएक्शन P4 के साथ करेंगे। ध्यान रहे, अगर P4 लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड, एक्सेस नहीं है, जब एक्सेस में होता तो दो ही तो प्रोडक्ट बन रहा था, हमारे दिमाग में तो दो ही चीज था कि जब क्लोरीन P4 के साथ रिएक्शन करेगा। देखो हम आपको फर्स्ट क्लास से ही कहते आ रहे हैं कि कुछ रिएक्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिकल वहां पे काम नहीं करेगा, आपको सीधा सीधा दिमाग में याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमसे जितना होगा डेफिनेटली बताएंगे। तो 5% रिएक्शन ऐसा मिलेगा जिसको आपको सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा, 95% लॉजिकल होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे तो उसको तो आपको बताते ही चलते हैं, उसके लिए तो टेंशन नहीं है। लेकिन 5% रिएक्शन आपको ऐसे मिलेंगे इनऑर्गेनिक में जिसको याद करना पड़ेगा सीधा सीधा। तो क्या बता रहे थे, याद रखने का तरीका, जब Cl2 P4 के साथ रिएक्शन करेगा, Cl2 किसके साथ करेगा, जब आपका Cl2 P4 के साथ रिएक्शन करेगा तो इतना तो हमको पता है कि क्या क्या बनाएगा, या तो PCl3 बनाएगा या तो PCl5 बनाएगा। अब PCl3 कब बनाएगा और PCl5 कब बनाएगा, ध्यान से देखना।
अगर आप P4 को लिमिटेड में लोगे, लिमिटेड यानी कि दिमाग में आ रहा है एक्सेस नहीं, यानी कि कम, तो कम क्या, कम क्लोरीन वाला प्रोडक्ट। इसमें 3 क्लोरीन है PCl3 में, PCl3 में 3 क्लोरीन है, PCl5 में 5 क्लोरीन है। जब आप P4 को एक्सेस में ले रहे हो तो क्लोरीन उसमें जो आ रहा है वो एक्सेस में होगा, अधिक वाला क्लोरीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो सर इतना तो मेरे दिमाग में सेट हो चुका है। क्या सेट हो गया है कि क्लोराइड Cl2 का रिएक्शन अगर आप P4 के साथ करा रहे हो तो Cl2 का रिएक्शन P4 के साथ कराओगे तो 2 प्रोडक्ट आएगा, या तो आपका PCl3 बनेगा या तो आपका PCl5 बनेगा। लेकिन सवाल हमारा यह है कि PCl3 PCl5 कब बनेगा, आपको एग्जामिनेटर घुरा देगा तो याद कैसे रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनेशन में। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, ध्यान से देखिए। अगर एक्सेस में होता, एक्सेस में बोले तो अधिक, तो हमको सर पता है कि Cl2 जब रिएक्ट करता है किसके साथ, P4 के साथ, तब 2 प्रोडक्ट बनाता है, PCl3 और PCl5। तो जब हम P4 को एक्सेस में रखेंगे, किसको, P4 को एक्सेस में रखेंगे, तो हमारा उसमें क्लोरीन का भी संख्या तो अधिक होगा, तो अधिक वाला प्रोडक्ट बनेगा। और अधिक क्लोरीन किस में, PCl5 में है। तो प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, जब अगर आप P4 को एक्सेस में रखोगे तो PCl5 प्रोडक्ट बनेगा, और क्लोरीन का रिएक्शन P4 जब लिमिटेड में रखोगे तो कम वाला, तो 2 ही प्रोडक्ट तो बन रहा था, एक PCl3 एक PCl5। तो PCl3 कब बनेगा, जब आप P4 को लिमिटेड अमाउंट में लोगे तो PCl3 बनेगा, और जब P4 को एक्सेस में लोगे तो PCl5 बनेगा। क्या टेक्निक ठीक है कि नहीं, एग्जामिनेशन तक डेफिनेटली आपको याद रहेगा। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ अमोनिया। देखिए ये रिएक्शन अमोनिया के साथ Cl2 दे रहा है, ये तो आप बना लोगे NH4Cl, और क्या बना लोगे, NCl3। बट जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको बाई प्रोडक्ट से पूछेंगे, यहाँ पे N2 है और ये क्या है, HCl है और N2 है। तो ये बाई प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है कि जब हम क्लोरीन का रिएक्शन NH3, जब अमोनिया आपका एक्सेस में है, तब प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तब प्रोडक्ट NH4Cl तो बन रहा है। जब Cl2 एक्सेस में है तो NCl3 बन रहा है, ये प्रोडक्ट तो बना लोगे। लेकिन बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये भी आप दिमाग में रखिए। तो यहां पे बाई प्रोडक्ट के तौर पे N2 बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। जब आप कब लोगे, जब Cl2 का रिएक्शन अमोनिया के साथ, जब अमोनिया एक्सेस में होगा, जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो सब ये तो दिमाग में लग रहा है, अमोनिया एक्सेस में होगा तो जो बाई प्रोडक्ट में भी आना चाहिए अमोनिया, यानी कि नाइट्रोजन से रिलेटेड, तो N2 गैस, यहाँ पे Cl2 ले रहे हैं। तो अब Cl2 अगर अपन एक्सेस में लेते हैं, अमोनिया जब एक्सेस में ले रहे थे तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था, यहाँ पे साथ में N2 भी बन रहा था, और ये तो आप बना ही लोगे, अमोनिया है और Cl2 है, तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH4Cl, ठीक है। और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NCl3। तो ये प्रोडक्ट तो आप पता है सर, ये तो हो जाएगा। लेकिन अब बाई प्रोडक्ट में अगर ये जो बन रहा है साथ में N2 और HCl, ये आप कैसे दिमाग में रखोगे, तो जब हम NH3 एक्सेस में लिया तो N2 मिला एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे, और Cl2 जब एक्सेस में ले लेंगे तो HCl मिलेगा। क्लियर है, आप इसको दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट जो है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ NaOH। क्लोरीन का रिएक्शन NaOH के साथ अगर आपको पूछ दे तो ये 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछ भी सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है। अगर आप क्लोरीन का रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट में करते हो तो NaCl और NaOCl बनता है, और हॉट और कंसंट्रेटेड में करते हो तो बेसिकली ये जो हॉट और कंसंट्रेटेड है ना, इसमें क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि यह हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट यहां पे अब क्या बनेगा, NaCl तो दोनों में बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे NaOH है, NaOH और Cl2 का रिएक्शन जब कराओगे तो NaCl तो डेफिनेटली बनेगा, NaCl तो बनेगा। बट एक में NaOCl बनेगा और एक में ClO3 माइनस बनेगा। क्या बनेगा, ClO3 माइनस बनेगा। अगर आप इसका देखोगे स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ClO3 माइनस, T डबल बॉन्ड O और O पे माइनस,
डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको ब्रेक कर रहे हैं इसके ये, मतलब यहाँ पे तो एक क्लोरीन माइनस था, OCl माइनस था, यहाँ पे सिर्फ क्या था, यहाँ पे OCl माइनस था, यहाँ पे ClO3 माइनस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ज्यादा एनर्जी लगेगा तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ज्यादा वाला बनेगा, NaClO3 बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो चलिए इसको नोट करिए फटाफट से। गाइस अपन लोग क्लोरीन के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसका हमने प्रिपरेशन देखा, बहुत सारे रिएक्शन देखा, और एक जो प्रॉपर्टी भी पढ़ना था उसमें Cl2 का प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, आप जितना भी पढ़ रहे हो क्लोरीन के बारे में वो सारा तो प्रॉपर्टी एक जगह पढ़ लो, एक जगह कर लोगे तो प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी भी यानी कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके। तो रिएक्शन ऑफ क्लोरीन पढ़ने के बाद अब जो टॉपिक पे आते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। नो डाउट VVI है आपके लिए, इंपोर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आया भी है बहुत बार और पूछा भी जाता है। तो चलिए अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। सर पहले दिमाग में सवाल तो हमारा यही आ रहा है कि व्हाट इज ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है? देखो, दुनिया संसार का कोई भी एसिडिक कंपाउंड हो और अगर उसमें एटलीस्ट वन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उसको बोलेंगे ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर उसमें हैलोजन रह गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अगर हैलोजन है तो बोलेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सल्फर आता था तो बोलते थे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। जैसे H2SO4 है तो H2SO4 में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन भी तो है, और साथ में सल्फर आ गया तो सल्फर का ऑक्सो एसिड हो गया। आपसे पूछ देगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर का एग्जांपल बताओ, H2SO4 है आपका। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, अगर सल्फर आ गया एटलीस्ट एक उस एसिडिक कंपाउंड में एटलीस्ट वन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए, उसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड्स। और अगर सल्फर आया तो सल्फर का ऑक्सो एसिड्स, अगर हेलोजन आया तो हेलोजन का ऑक्सो एसिड्स। तो अभी अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हेलोजन का ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स क्लियर हुआ? तो देखिए ऑक्सो एसिड्स अब हेलोजन का पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे X से अपन लोग हेलोजन को डिनोट करेंगे और X की जगह पे क्या लोगे आप, हेलोजन फैमिली का एलिमेंट लोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो गाइज अब अपन लोग देखते हैं क्या क्या ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन का होता है, किसका नहीं एग्जिस्ट करता है, क्यों नहीं होता, आपको सारा चीज बताते हैं। तो HOX का ऑक्सो यानी कि HOX+1 वाला ऑक्सो एसिड्स आपको हेलोजन का मिलेगा, +3 वाला ऑक्सो एसिड्स का हेलोजन फैमिली का मिलेगा, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन +5 वाला आप पढ़ोगे, और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन +7 वाला आप पढ़ोगे। तो ये है आपके सिलेबस में, ये पढ़ना है और ये होता है। अब सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि सर कौन सा आपका नहीं होता है। जिसे यहां पे देखो HOF में सिर्फ और सिर्फ HOF वाला ही फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन आपका हेलोजन है, हेलोजन है, इसमें जो ऑक्सो एसिड होता है सिर्फ और सिर्फ HOF होता है। यहाँ पे HOF2 नहीं होता, HOF3 नहीं होता, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का सारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन मिलेगा आपको, +1 वाला, +3 वाला, +5, +7। बट जब ब्रोमीन में आ जाओगे तो ब्रोमीन में +3 वाला नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, कैसे, आप आगे देखोगे, एक एक चीज करके अपन लोग पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, तो फ्लोरीन में सर HOF, आप तो हमको तो पता है कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन या तो 0 में होगा या तो माइनस में होता है। इसी दो में आपको फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है, इसी दो में आपको मिलेगा। अब देखना ध्यान से, सर यहाँ तो +1 में नहीं है फ्लोरीन, यहाँ तो, क्योंकि फ्लोरीन तो दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या तो -1 या तो 0 में। ठीक है, या तो -1 या तो 0 में। अब सवाल है, हमारा सवाल ये है कि यहाँ पे फिर -1 में कैसे आ गया, आप तो करेंगे +1 में। अभी जस्ट आपको दिखाने वाले हैं, फ्लोरीन हमेशा -1 और 0 में ही होगा, +1 में नहीं होगा। HOF डेफिनेटली बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा, फ्लोरीन यहाँ पे -1 में है। बेसिकली क्या होगा ना, जैसे देखो, अगर हम बात करें ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4.0 होता है, इसका 3.5 होता है। अब आपको पता है, जो आपको चार्ट बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो सारे बच्चे दिमाग में रहना पड़ेगा। बहुत ही आसान, बहुत इजीएस्ट ट्रिक आपको ट्रिक के साथ बताए थे, और उतना ही बस आप दिमाग में रखते हो, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आपके सिलेबस में, आपके लेवल पे
क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो चार्ट में आपको बता चुके हैं। और यहां पे क्या है, ऑक्सीजन और क्लोरीन है। ठीक है सर, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। अब देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा कौन है? फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा। तो इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा माइनस का चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा प्लस का चार्ज। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ा चुके हैं, जब केमिकल बॉन्डिंग में तो ये चीज आया ही है। साथ में जब आपको मोल कॉन्सेप्ट 2 पढ़ा रहे थे, तो रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ा रहे थे, तो रेडॉक्स रिएक्शन के रूल में भी जब आप सीधा सीधा निकालते थे ऑक्सीडेशन नंबर तो कुछ गड़बड़ी आ रहा था। तो आपको क्या बताए थे, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और स्ट्रक्चर वाइज फिर आप क्या करिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो आपको पढ़ा चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन मोल कॉन्सेप्ट 2 में। अब एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए, और ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन और हाइड्रोजन का एक हो गया। अब सवाल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो ये खींचेगा, तो इसमें आएगा डेल्टा यानी नेगेटिव चार्ज, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो -1। हाइड्रोजन पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है +1। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता तो इस पे -2 का चार्ज आता, लेकिन सिंगल बॉन्ड से तो -1 आ रहा है, तो फ्लोरीन पे -1 ही होगा। अब यहाँ पे -1 आ रहा है तो यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे +1 है। अब देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का 2.1 और ऑक्सीजन का 3.5। अब यहाँ पे ऑक्सीजन खींचेगा हाइड्रोजन से, इस पे +1 का चार्ज, इस पे -1 का चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर यहाँ भी इस ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज आ जाएगा। तो इधर से +1 और इधर से ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, इधर से -1 इस पे +1 आ रहा है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ पे आके। तो इसलिए हम ऑक्सीजन पे दिखा रहे हैं यहाँ पे चार्ज क्या है, क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा 0 आएगा। ये आपका HOCl में क्लोरीन +1 में है, मींस ये आपका HOF में फ्लोरीन -1 में है। तो HOF बाकी एक कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, इसीलिए नहीं करता क्योंकि फ्लोरीन क्या है, -1 या 0 ही बनाएगा, नहीं बनाने वाला ये सब। तो आप सिर्फ और सिर्फ आप HOF बनाओगे, बाकी फ्लोरीन का कोई भी ऑक्सीडेट एग्जिस्ट करता है क्या, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन फैमिली में ऑक्सीडेट्स ऑफ हैलोजन में फ्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा, बनेगा, वो है HOF, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। याद हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्लोरीन पे। अब सर क्लोरीन का बनाना है, तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन पे अब ऑक्सीजन और क्लोरीन में देखो HOCl की बात करते हैं, HOCl की बात करते हैं। तो क्लोरीन यहां पे 3.0 है, और ये 3 कौन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज यानी कि डेल्टा माइनस का चार्ज। कैसा चार्ज डेवलप होगा इस पे, डेल्टा माइनस का चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा प्लस का चार्ज, ये खींचेगा। तो अब देखो +1 तो -1, +1 तो -1, तो अब इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, -2 का, और इस क्लोरीन पे +1। तो देख रहे हो +1, फिर +3, फिर +5, फिर +7। तो एक चीज दिमाग में निकल के आया कि क्लोरीन तो मिनिमम -1 से +7 तक मैक्सिमम आपका बनाएगा ऑक्सीडेट, और ऑक्सीडेट्स में आपका +1 वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेट्स ऑफ हैलोजन, +3 वाला भी, +5 वाला भी, और +7 वाला भी। तो क्लोरीन का सारा ऑक्सीडेट्स ऑफ हैलोजन बनेगा +1, +3, +5 और +7, सारा का सारा बनेगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। अब आइए HOBr में देखिए ध्यान से। HOBr में क्या है बच्चा, HOBr में अगर देखोगे ब्रोमीन का बेसिकली +3 वाला नहीं करता है। क्यों नहीं करता, आप इसी टाइप से तो सोचो ना, इसी टाइप से सोचिए, ठीक है। अरे अगर आप इसी टाइप से सोचोगे तो नहीं होगा क्या, डेफिनेटली होगा। तो Br से ब्रोमीन का क्या क्या, देखो याद रखने का तरीका अब तक तो पूरा याद हो गया होगा। कैसे, देखो मेरे साथ आओ। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में सवाल आ जाता है कभी कभार, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसमें भी दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऑप्शन में आप गलत मार के चले आते हो। सबसे पहले आओ हैलोजन फैमिली, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन फैमिली अपन लोग पढ़ रहे हैं।
ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन फैमिली पढ़ रहे हैं तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन फैमिली में क्या क्या हो सकता है, हैलोजन फैमिली में क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो पढ़ना है। एक एस्टेटिन है तो वो तो आपका रेडियो एक्टिव, उसको छोड़िए। हमको क्या पढ़ना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, इसी का ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स करने का मतलब एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा उस एसिड में प्रेजेंट, उस एसिडिक कंपाउंड में, और हैलोजन होगा तो हैलोजन का ऑक्सो एसिड्स। तो चलिए फ्लोरीन पे आते हैं। तो सर हमको फ्लोरीन पता है कि फ्लोरीन दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, या तो 0 या तो -1 वाला। तो सिर्फ -1 वाला बनेगा, 0 वाला तो नहीं। ठीक है, ऑक्सो एसिड से आप बना रहे हो ना, तो वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आना चाहिए, एटलीस्ट 1। तो सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा, -1 वाला फ्लोरीन, तो HOF बनेगा। इसके अलावा कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, लफड़ा खत्म। अब आएंगे क्लोरीन पे। तो क्लोरीन का ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन पढ़ रहे तो क्लोरीन में सारा ऑक्सो एसिड्स बनेगा क्लोरीन का, +1 +3 +5 +7, मतलब टोटल जितना है सब बनेगा। क्लियर है। अब आ जाओ ब्रोमीन पे। सर ब्रोमीन का +1 वाला तो बनेगा लेकिन +2 वाला नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा। फिर आ जाओ आयोडीन पे। आयोडीन का बनेगा +1 वाला लेकिन +3 वाला नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा। तो आयोडीन और ब्रोमीन दोनों का सेम होगा। कहने दोनों का सेम कहने का मतलब क्या है कि +1 ब्रोमीन में भी होगा, +1 ब्रोमीन में वाला भी ऑक्सो एसिड होगा। कहने का मतलब आप एक चीज दिमाग में रखो, देखो कम चीज दिमाग में रखो और उसको अप्लाई हर जगह करो। क्या है कि ब्रोमीन और आयोडीन में सिमिलैरिटीज क्या है, ये +3 और +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड्स नहीं बनाता, बाकी सब बनाता। बस काम खत्म, काम खत्म। सिंपल है ना। बोलो सर कत्ते जहर है सर, शानदार है एकदम मस्त। ठीक है, अब आते हैं इंपोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंपोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या है, इंपोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताया कि फ्लोरीन -1 और 0 में ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे +1 जरूर हमने लिखा है लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन का -1 ही होगा, -1 और +1 होगा और ये 0 होगा। क्लियर है। बाकी सबका +1 में आएगा, ये सब +1 +3 +5। ठीक है, तो ऐसा कतई नहीं समझ जाना कि सर यहाँ पे फ्लोरीन +1 में नहीं, -1 में ही होगा। फ्लोरीन का कहीं भी किसी प्रकार का आएगा तो 0 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। अब देखो ये नाम आते हैं, HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl2 को बोलते हैं क्लोरस एसिड, HOCl3 को बोलते हैं क्लोरिक एसिड, HOClO4 को बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। तो ये तो नेमिंग है, आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी। अगर आपको एक और अस वाला अगर नेमिंग पता है तो क्या आप उससे नहीं बना सकते, हाइपो, हाइपर, पर क्लोरिक, हाइपोक्लोरिक, ये सब बना सकते हो, आपको बता चुके हैं। वेरी सिंपल। क्लोरिक एसिड है, क्लोरिक के पहले आओगे क्लोरस, और क्लोरस से पहले हाइपोक्लोरस और उसके बाद पर क्लोरिक, क्लोरिक एसिड के बाद पर क्लोरिक और इसके पहले हाइपोक्लोरस, क्लोरस के पहले हाइपोक्लोरस। इस +1 वाला आपको मतलब बता चुके हैं ना, ये इसको दिमाग में रखने का तरीका क्लियर है। ये पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हाइपो, पर क्लोरिक, क्लोरस इससे अगर हाइपो बनाना है तो क्या करते हो, ये चीज आपको पता है। अब देखिए इंपोर्टेंट बात, मजे की बात यह है कि 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट है कि लगभग 2 साल 3 साल छोड़ के आ ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब तुम्हारे सामने ये एग्जांपल है इस क्वेश्चन का, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVII क्वेश्चन है, जितना भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि नीट और जेई का दोनों को मिला दिया जाए तो कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, 2010 में, 2012 में, 2013 में, 2018 में, 2019 में जेई में क्वेश्चन आया था, 2018 में नीट में क्वेश्चन आया सवाल, 2018 में नीट में सवाल आया है और 2019 में जेई में क्वेश्चन आया है। तो कहीं ना कहीं सोचो, अंदाजा लगाओ कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो आपको अब तक जो बच्चा पीव्लॉग पढ़ा है, पढ़ के आया है, इसको क्वेश्चन आसानी से कर देगा। अगर आप हमसे पढ़ के आए हो अब तक तो सोच लोगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए फटाफट से ट्राई करो, तो सारे लोग पॉज करके ट्राई करिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और आपको बता चुके हैं। और ये एक्चुअली इस क्वेश्चन को यहां पे लिखाने का मकसद ये है कि आपको ऑक्सो एसिड्स पढ़ाना था और ऑक्सो एसिड्स पढ़ा दिए। ठीक है, तो देखो आओ मेरे साथ बना पहला नंबर क्वेश्चन ए को देखो ध्यान से। क्या है हमारे पास, HOF है। ठीक है सर, HOF है और क्या है, HOCl है और क्या है, HOBr है और क्या है, HOI। ठीक है, आपको बता चुके हैं। आपसे पूछ रहा है एसिडिक ऑर्डर, तो एसिड कौन होगा,
एसिड कौन होगा जो आसानी से H प्लस रिलीज करे, और बेस कौन होगा जो OH माइनस रिलीज करे। तो H प्लस अगर रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एसिड। एसिड। और OH माइनस रिलीज करेगा, OH माइनस रिलीज करेगा, तो क्या बोलेंगे, बेस। बेस। ये चीज आपको पहले से पता है, ये आप बता चुके हैं आपको बहुतों बार। तो जो जितना आसानी से H प्लस इजिली रिलीज कर देगा तो उसको बोलेंगे उतना अच्छा एसिड है। जो जितना अच्छा से OH माइनस रिलीज कर देगा उसको बोलेंगे उतना अच्छा बेस है। तो अब जरा देखो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नीचे आते हो तो साइज क्या करेगा, साइज इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो पता है आपको ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। मींस ओवरलैपिंग बेकार, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बेकार। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बेकार। बॉन्ड स्ट्रेंथ बेकार हो जाएगा। क्लियर है। साइज बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग बेकार हो जाएगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ बेकार हो जाएगा, मींस जल्दी ब्रेक कर जाएगा। तो जल्दी कौन ब्रेक करेगा, HOI, उसके बाद HOBr, उसके बाद HOCl, उसके बाद HOF। ठीक है सर, इतना आ गया समझ में। तो यहां से हमको पता लग गया कि HOI जो हमारा होगा वो जल्दी क्या करेगा, वो जल्दी मींस HOI का बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, खट से टूटेगा। तो यहां तो हमको पता लग गया कि OH माइनस रिलीज क्या करेगा, वो आसानी से जल्दी OH माइनस रिलीज कर देगा। तो OH माइनस रिलीज जल्दी करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और ये नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, वीक बेस, वीक बेस। और जो आप वीक बेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एसिडिक ऑर्डर। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चा, एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, HOF का, फिर HOCl का, फिर HOBr का, फिर HOI का, HOI का। क्लियर है। तो ये आपका एसिडिक ऑर्डर है। क्यों, क्यों, क्योंकि यहां पे OH 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 है, सभी में सभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, OH 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 और OH। तो OH जल्दी से रिलीज कौन करेगा, जिसका ओवरलैपिंग बेकार होगा, बॉन्ड कमजोर होगा। तो बॉन्ड कमजोर किसका होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा। साइज किसका ज्यादा है, ये बात मींस ये स्ट्रॉन्ग, ये आपका सॉरी यहां पे स्ट्रॉन्ग होगा, यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है आपका, ये वाला जो होगा ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन, HOI, HOI आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बताओ, हमसे बेस थोड़े ना पूछा है, बेसिक ऑर्डर पूछा है क्या, हमसे एसिडिक ऑर्डर पूछा है। तो एसिडिक कौन हो जाएगा ये। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन, बी क्वेश्चन में। बी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, HClO, HClO, उसके बाद क्या है HClO2, उसके बाद क्या है HClO3, उसके बाद क्या है HClO4। आ जाओ यहां पे, ये आपका +1 में है। अरे बोलो है कि नहीं, ये +1 में है। यहां पे +3 में है, +5 में है, और ये +7 में। आपको बता चुके पहले भी, क्लोरीन +1 +3 +5 +7 सभी का ऑपोजिट से एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली एग्जिस्ट तो कर रहा है। आपसे सवाल पूछा है कि एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक ऑर्डर, तो एसिडिक ये भी तो आपको पता है। अगर यहां पे देखो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम है, तो यानी कि निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा इसके पास, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा। तो निगेटिव चार्ज ज्यादा, तो निगेटिव चार्ज ज्यादा कब आता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा।
तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ज्यादा कौन होगा? तो आपको पता है लुईस एसिड लुईस बेस कैरेक्टर में आप पढ़े हो ना, सिर्फ एसिड बोला है तो ये थोड़ी ना बोला है लुईस की बात कर रहा है। तो एसिड का जो फंडा होता है वो सारा अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हम तो डिसाइड नहीं कर सकते कि H+ रिलीज कैसे करेगा, कौन करेगा, क्या करेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से आप पता कर सकते हो आसानी से, तो आसानी वाला काम चूज करो ना। तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। भाई जो धनी आदमी है वो थोड़े ना पैसों को पीछे भागेगा, उसके पास तो चल के आते हैं ना। जैसे मान लो किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो भीख थोड़े ना मांगेगा, वो थोड़े किसी के सामने हाथ फैलाएगा कि हमको पैसे चाहिए। नहीं, जो अमीर इंसान है, अब बिल गेट्स किसी के सामने थोड़े ना कटोरा लेके मांगेगा, नहीं, नो, क्योंकि वो ऑलरेडी रिच पर्सन है। उनको एक्सेप्ट मतलब वो डोनेट कर सकते हैं, वो डोनेट करने में कैपेबल है, बाकी एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट कौन करेगा? जो खुद गरीब हो। मींस पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज कम है, निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, मींस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज कम, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज कम, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन का कमी है। जब इलेक्ट्रॉन का कमी है तो बताओ, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का कमी, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किसके पास है? इलेक्ट्रॉन का कमी किसके पास है? एसिडिक बेहतर एसिड कौन होगा? ये वाला +7 वाला। क्लियर हो गया? तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो चलिए गाइस फटाफट से नोट करिए इसको। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, कर रहा है among all oxo acids of chlorine which oxo acid is super acid। देखिए आप अभी तक जितना भी क्लोरीन का ऑक्सो एसिड्स पढ़े हो, क्लोरीन का ऑक्सो एसिड्स क्या क्या पढ़े हो आप? HClO, HClO2, HClO3, HClO4, यही सब तो पढ़े हो। तो क्लोरीन का जितना भी आप ऑक्सो एसिड पढ़े हो उसमें से सबसे सुपर एसिड किसको कहते हैं? सुपर एसिड किसको कहते हैं? अब सवाल है कि सर सुपर एसिड किसको कहेंगे? आपको पता है कि H2SO4 किंग ऑफ एसिड है, मीन्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से एक माना जाता है H2SO4 को। तो ये किंग ऑफ एसिड इसलिए बोल रहे हैं। बट सुपर एसिड किसको बोलेंगे? सुपर एसिड किसको बोलेंगे ध्यान से समझना। सुपर एसिड वैसे एसिड को बोलेंगे जो आपका प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे H2SO4। तो उस प्योर सल्फ्यूरिक एसिड से 100% प्योर एंड स्ट्रॉन्गर होगा। मींस सल्फ्यूरिक एसिड जो प्योर एंड 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड होंगे उसको बोलेंगे सुपर एसिड। तो H2SO4 के अलावा कोई भी, मींस कहने का मतलब जो 100% प्योर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोलेंगे सुपर एसिड है। ये सभी का सभी क्या होगा? सुपर एसिड। अब मेरा सवाल क्या है कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन में सबसे सुपर एसिड कौन होगा? तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन में सबसे सुपर एसिड कौन होगा? तो देख लो यहां पे अगर हम HClO4 की बात करें तो HClO4 में हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो स्ट्रक्चर क्लोरीन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है स्टेबल होने के लिए। C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे अगर ये H+ यहां से हटाइए तो इस ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, यानी कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा। मीन्स ये क्या है, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या डीलोकलाइज हो रहा है, मीन्स रेजोनेंस में जा रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से ड्यू टू रेजोनेंस इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो हाईली स्टेबल होगा। अगर आपको पता करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा सुपर एसिड है तो आप उसको उसके कंजुगेट बेस में कन्वर्ट करिए और उसका स्टेबिलिटी चेक करिए। उस कंजुगेट बेस का जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। एसिडिक ऑर्डर मीन्स सबसे बेस्ट होगा उसका, मीन्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो आप उसको कंजुगेट बेस में बनाने के लिए क्या किया, यहां से आप H+ हटाए, यहां से आप एक हाइड्रोजन को रिलीज किए, तो यहां से H- को यहां पे आप यहां से एक हाइड्रोजन को रिलीज किए, H+ यहां से गया। तो ड्यू टू रेजोनेंस, अब रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ड्यू टू रेजोनेंस कंजुगेट बेस हाईली स्टेबल हो गया। अब जब हाईली स्टेबल हो गया तो
ये आपका क्या हो गया HClO4, इसीलिए HClO4 आपका क्या हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन क्लोरीन। तो इसीलिए उसको HClO4 को हम लोग सुपर एसिड भी कहते हैं। अब सवाल है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HOCl, HOCl2 और HOCl3। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब HOCl या HOCl2 या HOCl3 या HClO4 ये सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आप क्या करोगे, आप HOCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो एक ऑक्सीजन यहां बीच में आप रखोगे, इसके बगल में आप क्लोरीन को रखिए और एक साइड हाइड्रोजन को, ये लोन पेयर है आपके पास। तो ये जो आपका HOCl या HOCl का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। कैसे, आपको पता है ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा मैक्स ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन का। क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाया, लेकिन उसके पास क्या है, अभी भी 3 लोन पेयर है, यानी कि 3 लोन पेयर हो गया। और लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज इज इक्वल टू 4। पूरे केमिस्ट्री में आप अप्लाई करेंगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज इज इक्वल टू 4। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 4। तो यहां पे आपका क्या आ गया, HOCl का स्ट्रक्चर। अगर आपको HOCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है तो गारंटेड है, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, HOCl में आप ऑक्सीजन को ऐड करिए, आपको HOCl2 मिल जाएगा। जब हमने ऐड किया तो यहां पे HOCl2 मिल गया। अब HOCl2 मिला ना, फिर एक ऑक्सीजन को आप उसमें ऐड करिए, आपको क्या मिलेगा, HOCl3। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, वेरी सिंपल। क्लोरीन डबल बॉन्ड हो, आपको पता है कि मैक्सिमम क्लोरीन बॉन्ड बना सकता है, तो इसको हमने बीच में रखा और उसके आसपास में डबल बॉन्ड हो। देखिए स्ट्रक्चर बनाने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको बता चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जाइए वहां पे उसको रिवाइज करिए, क्योंकि वहां पे बहुत ओनली 2 स्टेप ही तो बताए थे आपको दुनिया संसार का कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, और भी डिटेल में भी बताए थे, बहुत सारा पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ता है उसमें। तो एक बार रिवाइज कर लोगे तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं, रिवाइज करिए उसको। तो आप स्ट्रक्चर इसको बनाओगे HClO3 का स्ट्रक्चर। HClO4 का स्ट्रक्चर बनाना है, HClO3 बन गया, एक ऑक्सीजन और जोड़ दो। कहां जोड़ोगे एक ऑक्सीजन, तो आप यहां पे जोड़ दो, क्योंकि एक लोन पेयर तो है ना इसके पास, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस लोन पेयर को हटा के 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया यहाँ पे। तो इस HClO3 से HClO4 बन गया। क्लियर है यहां तक? तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। हमने क्या क्या पढ़ लिया, आपको जितना क्लोरीन के बारे में था वो सारा सिलेबस अपन लोग खत्म करेंगे। उसमें से एक टॉपिक हमारा ये भी था, क्या था, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। इसके पहले हमने क्या देखा, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ये भी पढ़ना था आपको। क्लोरीन का रिएक्शन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, उसका प्रॉपर्टी, उसका प्रिपरेशन, एवरीथिंग सारा का सारा अगर सिलेबस फिनिश हो जाएगा Cl2 का, देन क्लोरीन का खत्म हो जाएगा आज का क्लास। तो डेफिनेटली ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 आप देखिए ध्यान से। आपको क्या बता रहे थे कि जब आपको हेलोजन फैमिली जब स्टार्ट किए थे तो वहां पे हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोजन फैमिली बताए थे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोजन फैमिली में आपको क्या बताया गया था, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर बात करें तो जिसका जो सबसे टॉप पे कौन था, सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका था, F2 का, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का। तो F2 का हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होने के कारण वो क्या करेगा, मींस वो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसके पास ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइज करके वो जो प्रोडक्ट बनाता था फ्लोरीन, वो क्या बनाता था, HF प्लस क्या, O2। आप जैसे जैसे नीचे जाते थे हेलोजन फैमिली में तो आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब मिलता था। तो ये सब में जब आप उसका हाइड्रोलिसिस कराते थे, मींस वाटर के साथ आप रिएक्शन करा रहे थे, तो अब फ्लोरीन के कंपेयर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस बोले तो ऑक्सीडाइजिंग पावर अब तो कम गया, मींस अब O2 नहीं होगा बल्कि HOCl बनाता था। और इस वाले रिएक्शन को अपन लोग क्या करते थे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मींस अब वो सिर्फ ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी रिड्यूस करने का भी आएगा। मींस सेम कंपाउंड का सेम रिएक्शन में
अगर ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, देन बोलेंगे उस टाइप का रिएक्शन आपका क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो Cl2 और वाटर के साथ जब रिएक्शन किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, HCl प्लस HOCl। सिमिलर Br2 भी अब क्या हुआ, धीरे धीरे तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम रहा है ना, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर आपका कम रहा है, तो अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, HBr प्लस HOBr। अब एकदम बहुत ज्यादा कम गया तब तो कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा, I2 प्लस H2 होगा। क्लियर है, ये सारा का सारा चीज आपको पहले भी पता है। अब एक नया चीज यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। आपको पता है जैसे आप कपड़े साफ करते हो तो कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उसमें जो गंदगी बैठ जाता है, अब आप उसको धोते हो तो उसमें डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हो, और डिटर्जेंट यूज करते हो उसको आप वाटर के साथ, तो यहां पे बेसिकली क्या होता है ना, वो डर्ट को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके वो बाहर कर देता है, तो आपका डर्ट वहां से रिमूव हो जाता है। तो ब्लीचिंग एक्शन अपन लोग Cl2 का पढ़ने वाले हैं, तो ब्लीचिंग एक्शन में बेसिकली क्या होता है, HOCl बना कैसे, HOCl कैसे बना, जब आपका क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, मींस क्लोरीन और वाटर, यानी कि यहां पे HOCl में आपको पता है, अगर हम HOCl में एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन, तो क्या बचेगा, HCl बचेगा सिर्फ। तो यहां से एक मजे की बात यह है, ध्यान से देखेंगे, देखिए, तो ये आपका जो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl है, अब यहां पे एक आपको क्या मिल रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। अब आपको यह भी बता चुके हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन कहीं भी आपको दिख जाए, वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, उसमें वो ऑक्सीडाइज करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन दिख रहा है, यानी कि पीछे भी हम पढ़े थे कि कहीं भी नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज तो करेगा। तो डेफिनेटली अब देखो बेसिकली हुआ क्या, अभी हम क्या बोले कि जो आपके डर्ट वगैरह जो बैठ जाते हैं वो क्या करता है, उसको रिमूव कैसे होता है, वो ऑक्सीडाइज करके वो बाहर चला जाता है, डर्ट ऑक्सीडाइज होकर रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली ये जो HOCl था, वो HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन जो आपको मिला, इस नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से, ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन, अब ये क्या करेगा, अदर थिंग्स को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन का काम ही है पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी मिल जाए तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। बहुत तो बार आ चुका है ये, पीछे भी आपको पढ़ा है। देखिए, ये चैप्टर को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप शुरू से बात करिए और उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा आपको। बहुत सारा रिएक्शन आ रहा है, बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, डेफिनेटली आपको एवरी डे आपको पढ़ना पड़ेगा, एवरी डे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है, तब जाके वो एग्जामिनेशन तक जाएगा। और अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी जिस भी प्रकार का क्वेश्चन हो उसको सोल्व करिए। और डाउट हो रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप सेंड करिए क्वेश्चन को, आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई मिलेगा। तो आप बनाइए, अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट शार्प होता जाएगा। अदरवाइज आप कहीं से भी कुछ भी उठा के देख लोगे तो फिर नहीं होगा। सिस्टमैटिकली आप लेक्चर 1 से वॉच करोगे पूरा एंड तक, थ्रोली अगर आप देख जाओगे, गारंटेड कर रहा हूं कि यू कैन आस्क दिस टॉपिक, यू कैन आस्क दिस टॉपिक, यू कैन मीन्स आप पी ब्लॉक का मास्टर बन सकते हो। इस शानदार पी ब्लॉक का किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सिलेबस के नीट और जेई का आएगा, डेफिनेटली बनेगा, गारंटेड बनेगा। पी ब्लॉक आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द आपके दोस्त कहीं भी पढ़ रहा होगा मार्केट में, आप उससे कंपेयर करना कि मोस्ट ऑफ द टीचर पी ब्लॉक को छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन हम आपको पी ब्लॉक बहुत ही शानदार वे में पढ़ा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है हर साल, चाहे वो आप जेई एडवांस का पेपर उठा के देख लो, चाहे नीट का, चाहे जेई मेन का, नीट एम्स, एनीथिंग, किसी का पेपर आप उठा के देख लो, 3 to 4 क्वेश्चन आता ही आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अब अपन लोग तो लास्ट ही ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, एक लेक्चर और लगेगा आज के बाद एक लेक्चर और लगेगा पी ब्लॉक में, वो होगा ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 में अपन लोग डिस्कस करेंगे नोबल गैस के बारे में, वो पढ़ेंगे और हमारा फिनिश हो जाएगा क्या, पी ब्लॉक। तो चलिए, अपन लोग अभी चर्चा कर रहे थे इसकी, क्योंकि कुछ लोग को देख रहे हैं रिप्लाई नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा एकदम अच्छे से, है ना, एक
शानदार एक एक्टिव क्लास में आपको रहना पड़ेगा। HCl प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से अब क्या करेगा, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और ये ऑक्सीडाइज करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे जो Cl2 है अब क्या करेगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, यानी कि अब ये क्या करेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से अदर थिंग्स को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मींस अदर को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। LIC एजेंट बोले तो दूसरे को LIC करता है, IRCTC जो टिकट एजेंट जो होता है वो दूसरे का टिकट करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो Cl2 है, तो Cl2 यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन के तौर पे काम कर रहा है। क्लियर है। अब जब अपन लोग ब्लीचिंग एक्शन मींस Cl2 का जब ब्लीचिंग एक्शन शो कर रहा है, वो प्रूफ करके आपके सामने देख लिए, पढ़ लिए, तो ब्लीचिंग पाउडर इससे बनाएंगे, ताकि अगर हमको कहीं पे यूज करना हो उसको साफ सफाई में ब्लीचिंग एक्शन के तौर पे, तो क्या किया, लेबोरेटरी में बना दिया। वो पहले तो चेक किया ना, जो साइंटिस्ट था वो पहले देखा, अच्छा उसमें तो क्लोरीन है, तो क्या क्लोरीन वाटर के साथ मिल करके क्या कुछ ब्लीचिंग एक्शन वगैरह शो कर रहा है क्या, क्योंकि ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा तभी तो हम यूज कर सकते हैं उसको ब्लीचिंग पर्पस के लिए। तो देखा, ठीक है, प्रैक्टिकली देखा, तो यहाँ पे भी आपको देखे कि नेसेंट ऑक्सीजन मिला, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, उसकी वजह से यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन आ रहा था Cl2 में। तो ब्लीचिंग एक्शन आने की वजह से, ब्लीचिंग एक्शन इस ऑक्सीजन की वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन आने की वजह से अब क्या होगा, वहां पे अब ब्लीचिंग पाउडर बनाया उसको हेल्प करके। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर अगर आपको बनाना है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो अब Cl2, क्योंकि Cl2 ब्लीचिंग एक्शन के तौर पे आप यूज कर रहे हो, तो ये Cl2 का रिएक्शन अगर आप COH का होल्टवाइज के साथ करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट को आप एज अ ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे आप इस्तेमाल करोगे। बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस H2। फिर इसी को शॉर्ट करके लिखा, आपको पता है, बोल कॉन्सेप्ट में भी पता है, सिंपलेस्ट रेशियो में आप करके लिखते जाओगे, प्रोडक्ट आपको मिलता जाएगा। ये सारा का सारा प्रोडक्ट एक ही है, बस इसको करके सिंपल रेशियो में बना करके लिख दिया गया है। तो CaCl2 को इस तरह से लिख दिया हमने, CaCl2O, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब बेसिकली क्या इसको रट ले क्या, सीधा सीधा प्रोडक्ट नहीं, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। देखिए ध्यान से, बेसिकली लॉजिकली ये कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। अब जब Cl2, ये जो Cl2 है आपका, ये वाला Cl2 जो वाटर के साथ मिलेगा, जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनाता है बताओ। Cl2 जो वाटर के साथ मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर तो फ्लोरीन का था, फिर क्लोरीन का, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ा सा क्लोरीन का कम है, उसकी वजह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा था, तो यहां पे HOCl बना रहा था प्लस HCl बना रहा था, ठीक है। तो इस क्लोरीन और वाटर, क्योंकि आपको पता है COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है, जाहिर सी बात है यहाँ पे वाटर का अमाउंट रहा है, तभी तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना। तो यहाँ पे जो वाटर है, ये वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला Cl2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, यहां से HOCl प्लस HCl, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस HOCl से हमको क्या मिल जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो मिला, ये एज अ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के तौर पे काम करेगा। और हमको तो प्रोडक्ट चाहिए, जो ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रोडक्ट आ रहा है बन के, वो बेसिकली क्या आ रहा है, COCl2। अब ये कैसे बना, नहीं रटना है आपको, देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट आप खुद से लिखोगे। क्या करना है आपको, फिर से सबसे पहले कैसे बन रहा है ब्लीचिंग पाउडर, अभी देखा हमने ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन शो किया, ठीक है। अब इस Cl2 को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दे, तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर है आपका। मींस क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CaCl2 प्लस H2। अब ये प्रोडक्ट हमको निकालना है, लिखना है खुद से, मैकेनिज्म को समझना है, कैसे करोगे ध्यान से देखो। अब हमको पता है कि CaOH का होल ट्वाइस में, सर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है तो कहीं ना कहीं वाटर है, तो H2 है और Cl2 है,
तो H2O और Cl2 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, HOCl प्लस HCl। अब इस HOCl में आपका क्या है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, तो यहां से HOCl जो बना तो इसको तोड़ दो, HOCl में H प्लस और OCl माइनस, H प्लस और OCl माइनस में टूटेगा HOCl, और HCl को कैसे तोड़ोगे, H प्लस और Cl माइनस में। अब क्या करिए, हमको पता हो गया कि Cl2 इसके साथ रिएक्शन करके हमको OCl माइनस और Cl माइनस मिल रहा है, तो अब इसको कंबाइन करो, यहां से जो Ca+2 मिला कैल्शियम का इस क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा, CaCl2 और प्लस H2O, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, CaOCl2। तो ये आपका था ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है, कोई रट्टाफिकेशन का जरूरत है क्या। इस टाइप से आप मैकेनिज्म तोड़ तोड़ के लिखिए और उसको बना लीजिए प्रोडक्ट, काम खत्म। क्लियर है, तो चलिए नोट करिए इसको फटाफट से। तो गाइस एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, देखिए ध्यान से, कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अभी हमने देखा, अब उसमें कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। तो कंपोजिशन आपका एक तो CaOCl का होल ट्वाइस, CaCl2 और COH का होल ट्वाइस, और ये, तो ये सारा कंपोजिशन हो गया आपका। एक कंपोजिशन ये और ये। अब बेसिकली कंपोजिशन क्या है, आप कैसे पता करोगे, क्या रट ले, क्या नहीं रटना है आपको। देखिए ध्यान से, यहां पे कैसे बना ब्लीचिंग पाउडर, बना कैसे बना था, जब CaOH का होल ट्वाइस जब Cl2 के साथ आप रिएक्शन करा रहे थे, तो क्लोरीन यहां ब्लीचिंग एक्शन के तौर पे काम कर रहा था। तो यहां से जो प्रोडक्ट निकल के आता था वो हमारा क्या आता था, वो ब्लीचिंग पाउडर आ रहा था। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर आ रहा था, ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा था। अब इसी ब्लीचिंग पाउडर को तो हमको चाहिए कंपोजिशन पता करना है। कैसे आप पता करोगे, तो आपको पता है इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसके पास क्या था, कहीं ना कहीं H2O है, कहीं ना कहीं वाटर है। तो अब ये इसके साथ जब रिएक्ट करता था तो रिएक्ट करके क्या बनाता था, वो तो बताओ, HOCl बनाता था। यहां से जो प्रोडक्ट मिलता था HOCl और प्लस साथ में क्या, HCl। तो Cl2 H2O के साथ जब रिएक्ट करता था, मिस आप हाइड्रोलिसिस कराते थे, आप हाइड्रोलिसिस में भी पढ़े हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता था आपको। तो HOCl प्लस HCl, अब HOCl में और HCl में यहां पे आपको क्या है, एक तो बेसिकली कैसे बन रहा था, तो इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना HOCl और HCl, तो उसको आप तोड़ दीजिए, H प्लस यहां भी है, यहाँ पे OCl माइनस और यहाँ पे Cl माइनस। अब हमको तो चाहिए इसका कंपोजिशन, अपने आप चला जाएगा कंपोजिशन। अब क्या करो तुम, यहां से कैल्शियम को क्या लिखोगे, Ca+2। अब एक बार इसके साथ मिलाओ और एक बार इसके साथ मिलाओ, तो आपका देखो बन गया कि नहीं बन गया, CaCl2 CaOCl का, देखो CaCl2 CaOCl का होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस, ये वाला कंपोजिशन मिल गया। अगर आप इसके साथ ये बनाओगे तो इस दोनों को कंबाइन करो, इसके Ca+2 और एक बार OCl माइनस को, तो जब इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, यहां पे Ca+2 प्लस OCl माइनस, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, CaOCl का होल ट्वाइस। अब जब इसे Ca+2 को किसके साथ कंबाइन कर दोगे, एक बार Cl माइनस के साथ करोगे, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, बताओ, CaCl2, दो कंपोजिशन आ गया। अब साथ में H2O का भी तो दो मॉलिक्यूल होगा, H2O भी है, ये भी हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी था इस कंपोजिशन में। तो पूरे का पूरे ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन में कितना, आपसे क्या पूछा है, कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर मींस टोटल उसमें कितना चीज इंक्लूडेड था उस रिएक्शन में, तो टोटल क्या था, यही सारा चीज तो आ रहा था। क्लियर है, तो आज अपन लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना अमेजिंग लेक्चर पी ब्लॉक का चल रहा है, तो आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, जो भी नीडी स्टूडेंट है उन तक उसको फैलाइए। इतना ऑसम सेशन चल रहा है, तो जरूर शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बूस्ट होता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लेक्चर ला सके, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे सके।
यार इतना तो कर ही सकते हो, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा चीज प्रोवाइड हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। और अगर आप नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।